तो दोस्तों आज 13 मार्च 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। जिस भी परिवार में राशन कार्ड है ये ऐप उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। वो बड़ी खबर क्या है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिजली गिरने को लेकर एक भयंकर खबर आई है। आपको बता दें ये खबर हमारे भारत गुड़गांव की है। जानकारी के मुताबिक गुड़गांव में 4 लोगों पर बिजली गिरी है और इसका एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो गया है सीसीटीवी कैमरे के जरिए। आपको बता दें ये वीडियो अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली गिरते ही चारों लोग किसी बेजान चीज की तरह एकदम से जमीन पर गिर गए। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 8 ऐसे ऐप की खबर आई है जो कि आपके बैंक से पैसे को खाली कर सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर, लॉकडाउन को लेकर और साथ ही में नाइट कर्फ्यू को लेकर, स्कूल बंद होने को लेकर बड़ी खबरें आई हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी सूचना आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,13,33,484 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,58,483 लोगों की जान भी जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 135 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,09,71,329 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,99,033 हो गई है। ऐसा लगता है जल्दी हमारे भारत में चीनी बीमारी के जो एक्टिव केसेस हैं उसका आंकड़ा 2 लाख के पार चला जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि आज के चीनी बीमारी के आए हुए नए मामलों ने कई हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको बता दें कई हफ्तों से चीनी बीमारी के नए मामले काफी कम आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राशन पाना होगा और आसान। सरकार ने लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप। मिलेंगी इसमें कई सुविधाएं। जी हाँ, देश भर में राशन पाना पहले से और ज्यादा आसान होने वाला है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बीते रोज एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि राशन कार्ड धारकों के लिए है और इस ऐप का नाम है मेरा राशन। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार ने राशन कार्ड पर एक नया सिस्टम लागू किया है जो कि असल में राशन कार्ड धारकों के लिए एक सुविधा है और इस सुविधा का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। आपको बता दें देश के कई राज्यों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। राशन कार्ड पर अभी हाल ही में ये जो सुविधा लॉन्च की गई थी वन नेशन वन राशन कार्ड की, तो इसके तहत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से से कहीं से भी अपना राशन ले सकता है, चाहे वो रहने वाला कहीं का भी हो। और अब इसी सुविधा के तहत सरकार ने ये एक नया ऐप लॉन्च किया है राशन कार्ड वालों के लिए। जानकारी के मुताबिक मेरा राशन ऐप में राशन कार्ड धारक अपने आसपास की दुकानें देख सकेंगे कि उन्हें राशन कहां से जाकर लेना है। अब पहले की तरह कोई भी बंदिश नहीं है कि एक ही राशन दफ्तर से जाकर अपना राशन लाना है। अब राशन कार्ड धारक किसी भी राशन दफ्तर जाकर अपना राशन ले सकता है और इसकी पूरी जानकारी ऐप में मिलेगी। इसके अलावा आपको कितना राशन मिला है, आपने इसके लिए कितने पैसे पे किए हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको ऐप में देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरा राशन ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे जल्दी क्षेत्रीय भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम नरेंद्र मोदी पर बनने जा रही है एक और फिल्म। 6 महीने के अंदर होगी रिलीज। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनने जा रही फिल्म इंडिया इन माय वेन्स की घोषणा हो गई है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक सुभाष मलिक पहले भी कई फिल्में बना चुके हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में 27 सालों से है। जो जानकारी मिली है उसमें सुभाष ने फिल्म को लेकर बताया है कि इस फिल्म की कहानी की शुरुआत 2014 से होगी, यानी कि जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे। पीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या योजनाएं लॉन्च की हैं, आने वाली फिल्म में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस फिल्म में पीएम मोदी का किरदार कैप्टन राज माथुर निभा रहे हैं। ये देखने में कैसे लगते हैं आप इन्हें गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे लोग, अचानक गिरी बिजली और एकदम से हो गए बेजान। जी हाँ, बारिश के वक्त किसी पेड़ के पास या किसी बन रही इमारत के पास खड़ा होना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका पता चलेगा आपको इस नई वाली घटना से। जानकारी के मुताबिक गुड़गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 4 लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन अचानक उन पर बिजली गिरती है और वो चारों ही लोग अपनी जगह पर गिर जाते
जाते हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली गिरने के बाद हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 खतरे से बाहर हैं। आपको बता दें, जब ये पूरी घटना हुई तो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था सीसीटीवी कैमरे में, और जिस सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है तो उस कैमरे की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस दिल दहला देने वाले घटना का वीडियो कहां पर और कैसे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन वालों के लिए जरूरी सूचना, ये 8 मोबाइल ऐप खाली कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट। तुरंत कर दें डिलीट, वरना होगा भारी नुकसान। जी हाँ, एंड्रॉइड स्मार्टफोन को लेकर अक्सर मेलवेयर यानी कि वायरस वाली खबरें आती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही करीब 150 ऐप को गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था। गूगल ने उस समय इन ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटाने का कारण बताया था। यूजर को जानकारी दी गई थी कि ये सारे ही ऐप यूजर को उल्टे सीधे विज्ञापन यानी कि प्रचार दिखा रहे थे, और इसी प्रचार के जरिए मोबाइल फोन में मालवेयर यानी कि वायरस वगैरह आ सकता है। और इसी की वजह से अभी हाल ही में गूगल ने 150 ऐप को डिलीट कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है 8 ऐप को लेकर। जानकारी के मुताबिक ये ऐप्स आपके फोन के जरिए आपके बैंक अकाउंट तक में सेंध लगा सकते हैं, यानी कि आपके खाते के पैसे भी गायब कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिसर्च फर्म चेकपॉइंट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप को मेलवेयर ड्रॉपर की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसमें भी इस तरह के वायरस पाए गए हैं जो कि आपके फोन के लिए, आपकी निजी जानकारी के लिए, और सबसे खास बात यह कि आपके बैंक खातों तक के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐप की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप है तो हमारी आपको यही सलाह है कि आप इसे तुरंत डिलीट कर दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में कोरोना से बिगड़े हालात, सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हुई छुट्टी, 8 जिलों में लगेगा रात्रि कर्फ्यू। जी हाँ, महाराष्ट्र के बाद पंजाब में भी चीनी बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर ये फैसला लिया है। ये जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला की तरफ से आई है। उन्होंने बताया है कि सभी कक्षा के छात्रों को प्रीपरेटरी लीव दी गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जालंधर में, एमबीसी नगर में, होशियारपुर में, कपूरथला में, पटियाला में, फतेहगढ़ साहिब में, लुधियाना में और मोहाली जिले में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा, यानी कि इस दौरान 4 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और बिना किसी काम के बाहर भी नहीं निकल सकते। कोई जरूरी काम होगा तो उसकी बात अलग है। साथ ही में आपको बता दें कि अभी बीते रोज लगभग 24 घंटे में महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसे भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी और बाकी सभी चीजें बंद रहेंगी। साथ ही में आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं पहले के मुकाबले में। तो दोस्तों, इसीलिए आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सरकार ने चीनी बीमारी से बचने के लिए जो भी नियम और कायदे कानून बनाए हैं तो आप उसका पालन कीजिए, जैसे कि हमेशा मास्क पहन के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, नियमित रूप से हाथ धोना। आप चाहे जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी राज्य में रहते हो, आप इन सभी नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आपके शहर में भी मामले बढ़ने लगे तो वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन या इसी तरह के प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। सरकार को मजबूरी में ये करना ही पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वसीम रिजवी। ऐसा करते ही फूटा है मुस्लिमों का गुस्सा, सिर काट कर लाने पर रखा गया है 20,000 रुपए का इनाम। जी हाँ, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका दाखिल की है। वसीम रिजवी ने इसके साथ ही कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताया है। वसीम रिजवी की तरफ से कहा गया है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है। आपको बता दें, रिजवी की इस याचिका के बाद मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा आक्रोश में आ गए हैं। शियाने हैदर कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी ने वसीम रिजवी का सिर काट कर लाने वालों को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी एक शिया मुस्लिम है और जिन्होंने ये इनाम रखा है ये भी शिया ही मुस्लिम है। मुस्लिम समुदाय के मौलाना का कहना है कि कुरान से एक भी हर्फ यानी कि एक भी वर्ड को नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से काफी सारे सबूत दिए जाते हैं। आपको बता दें, टर्की के एक म्यूजियम में अभी से 1400 साल पहले का एक कुरान रखा हुआ है, हाथों से लिखा हुआ, और उसके बारे में बताया गया है कि ये 1400 साल पहले का है। तो उस समय का जो कुरान है और जो इस समय कुरान छप रहे हैं उसे बिल्कुल सेम बताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, लाल किले के अंदर जहाँ जहाँ पर मुगल के सामान वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी कुरान की काफी सारी किताबें हैं जो कि अभी से कुछ 100 साल पहले की हैं। तो जो उस समय का कुरान है और जो अभी का कुरान है वो बिल्कुल सेम है। मुस्लिम समुदाय ये सबूत देते हैं कि जब से कुरान को उतारा गया है तब से इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल का तोड़ आने वाला है बाजार में। इस तेल से फर्राटा भरेंगी कॉम्पिटेबल कार और बाइक। जी हाँ, अगर आप भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है तो ये खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार फ्यूल की खपत में उपभोक्ताओं के लिए राहत की योजनाएं बना रही है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सरकार जल्दी एक आदेश जारी करेगी जिसमें एक स्टैंडेबल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल के लिए एथेनॉल 100 को सीधी बिक्री की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, एथेनॉल भी एक तरह का फ्यूल है जो कि गन्ने की फसल से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें
दूसरे फसल का भी इस्तेमाल होता है। आपको बता दें इस एथेनॉल को पेट्रोल डीजल में भी मिलाया जाता है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले में ये एथेनॉल काफी ज्यादा सस्ता है। तो इसी को लेकर ये जानकारी आई है कि सरकार आने वाले दिनों में एक ऐसा आदेश जारी कर सकती है कि लोग सीधे एथेनॉल को ही खरीद पाएंगे, इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। जो भी कार या बाइक एथेनॉल से चलने के लिए कॉम्पेटेबल होंगी तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी गाड़ियां केवल एथेनॉल फ्यूल से ना चलें, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां चल भी सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन को कैसे देंगे कड़ी टक्कर। देश अभी भी 90% कच्चे माल के लिए है चीन पर निर्भर। जी हाँ, चीन पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए कुछ ठोस फैसले कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बीते रोज दुनिया के 4 बड़े देशों की बैठक हुई है। इसमें एक था हमारा भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा था अमेरिका। यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक साथ वर्चुअल मीटिंग के जरिए जुड़े थे और इसी मीटिंग में ये चर्चा हुई है कि चीन से जुड़ी निर्भरता को कम किया जाए। आपको बता दें हमारे देश में इसके अलावा दुनिया के कई देशों में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं या इसके अलावा जो दूसरे सामान बनते हैं वो सीधे चाइना से आता है। हमारे भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक बात करेंगे अगर अपने भारत की, तो हमारे भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनते हैं तो उनका 90% कच्चा माल अभी भी चाइना से आता है। सरकार ने जब निर्भरता को कम करने की बात कही तो इससे जुड़े जो कुछ विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि अगर सरकार एकदम से चाइना से बाइकाट करना शुरू होगी तो इससे हमारे देश पर ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एकदम से इतने सारे कच्चे माल की व्यवस्था हमारा देश अपने आप नहीं कर सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्टफोन के पार्ट्स के मामलों में 95% पार्ट्स अभी भी चीन से आते हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है ताकि हम कम से कम चाइना पर निर्भर रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कमाल की है ये इलेक्ट्रिक साइकिल। मात्र 50 रुपए में चल सकती है 1000 किलोमीटर और फोन की तरह हो जाएगी चार्ज। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कितनी तेजी से आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से हमारे देश में या कह लें पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है। आपको बता दें इसी की वजह से लगभग सभी कार कंपनियां अब इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ ट्रांसफर हो रही हैं, यानी कि ऐसी गाड़ियां जो कि बिजली से चार्ज होकर चलेंगी। बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ियों का खर्चा भी कम है और इससे पोल्यूशन भी कम से कम होगा। आपको बता दें इसी कड़ी में एक ई साइकिल की खबर आई है जो कि बिजली से चार्ज होकर चलती है और इसे नेक्स्ट जो मोबिलिटी स्टार्टअप की तरफ से लाया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि केवल 10 रुपए के चार्ज पर आपकी ई साइकिल 150 किलोमीटर चल सकती है और मात्र 50 रुपए में ये साइकिल 1000 किलोमीटर तक चल सकती है, यानी कि आपके चार्ज का खर्चा इतना कम आएगा। इसके अलावा इस साइकिल में इस तरह के जैक यानी कि सॉकेट दिए गए हैं कि जिस डेटा केबल से आप अपने फोन को चार्ज करते हैं आप उसी डेटा केबल से इस साइकिल को चार्ज कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस साइकिल की शुरुआती कीमत 31,980 रुपए है। तो जानकारी के लिए आप नेक्स्ट जू मोबिलिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो निवेशकों को मिलेगी सहूलियत। केंद्र सरकार लॉन्च करेगी आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल और साथ ही मिलाएगी इससे जुड़ा एक ऐप भी। जी हाँ, केंद्र सरकार देश में निवेश को बढ़ावा देने और घरेलू निवेशकों की मदद के लिए जल्दी आत्मनिर्भर निवेशक मित्र के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा साथ ही में एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी बीते रोज कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पोर्टल अभी टेस्टिंग के फेज में है। आपको बता दें जो भी लोग भारत में पैसा लगाना चाहते हैं, अपना निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च किया जाएगा और इसी वेबसाइट और ऐप का नाम होगा आत्मनिर्भर निवेशक मित्र। मंत्रालय ने कहा है कि ये वेब पोर्टल कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल पर और ऐप पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा ताकि निवेशक उससे फायदा उठा सके और कहां पर कब कितना निवेश करना है, कितने पैसे किस बिजनेस में लगाने हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा इस पोर्टल पर और ऐप में डेली बेसिस पर भी काफी सारी जानकारियां दी जाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज का हुआ T20 मैच भारत हारा है इंग्लैंड से। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, बीते रोज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच हुआ। इस T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने 20 ओवर में 124 रन बनाए थे 7 विकेट खोकर, लेकिन इसके जवाब में इंग्लैंड ने मात्र 2 विकेट खोकर 130 रन बना लिए 15 ओवर 3 बॉल में और इसी के साथ इंग्लैंड ने 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। मात्र 999 रुपए में कर सकते हैं हवाई सफर। आज से बुकिंग हो गई है इसकी शुरू। जी हाँ, होली पर अगर आप अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास विमान से सफर करने का एक अच्छा मौका है। आप नए ऑफर के तहत इसका फायदा उठा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के क्षेत्रीय सहायक एयरलाइंस कंपनी ने ये ऑफर निकाला है जिसके तहत आप मात्र 999 रुपए में हवाई सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 999 रुपए में 60,000 सीटों की बुकिंग ली जाएगी। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि पहले आओ पहले पाओ के तहत पर यह बुकिंग होगी, यानी कि 60,000 ऐसी सीटें बुक की जाएंगी जिनके सफर का किराया केवल 999 रुपए होगा। बाकी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी अलायंस एयरलाइन की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय यूजर के लिए नेटफ्लिक्स ला रहा है सस्ता मोबाइल प्लान। HD क्वालिटी समेत मिलेंगे कई फायदे। जी हाँ, भारत में बढ़ते OTT प्लेटफॉर्म पर बढ़ते यूजर के बीच नेटफ्लिक्स ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए एक एंट्री लेवल प्लान लाने की तैयारी कर रहा है। नेटफ्लिक्स भारत में अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए नया प्लान लॉन्च करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स कंपनी ने भारतीय यूजर के लिए एक नया मोबाइल प्लान पेश किया है जिसके तहत आपको सब्सक्रिप्शन में हर महीने 299 रुपए देने हैं और मात्र 299 रुपए देकर आप HD क्वालिटी में पूरे महीने नेटफ्लिक्स के कंटेंट का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस प्लान के तहत आप एक समय में एक ही डिवाइस में नेटफ्लिक्स के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें
दें कि नेटफ्लिक्स एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके तहत आने वाले दिनों में यूजर को अपना पासवर्ड शेयर करने में दिक्कत होगी। आपको बता दें, इस समय अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो केवल एक ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर अपना आईडी पासवर्ड अपने दोस्तों के साथ भी बांट लेते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में कई सारे लोग कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी इसे रोकने पर एक फीचर लाने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने इन 6 ट्रेनों के टाइम टेबल में किया है बदलाव। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये जानकारी जरूर देख लें। जी हाँ, उत्तर रेलवे की तरफ से रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है और इसके लिए रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कौन कौन सी ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, अब ट्रेनों का नया टाइम टेबल क्या है, अगर मैं एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। इसी की वजह से हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुबह सुबह नोएडा के पॉश इलाके में 2 कारें उड़ा ले गए चोर, पुलिस को दिया है सीधा चैलेंज। जी हाँ, दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में अगर आप अपनी कार को घर के बाहर पार्क करते हैं तो ये समझ जाइए कि आपकी कार कभी भी चोरी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी चोरी रिकॉर्ड हुई है जिसको देखकर ये लगता है। जानकारी के मुताबिक ये मामला नोएडा सेक्टर 19 का है। लगभग सुबह 6 बजे चोर ने ये चोरी की है, यानी कि ऐसे समय में जिस समय काफी सारे लोग दौड़ लगाने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। चोर ने बिल्कुल तसल्ली के साथ चोरी को अंजाम दिया है। आप चोरी के इस वीडियो को कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 13 मार्च 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग की तरफ से आई है ये ताजा जानकारी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है आज 13 मार्च 2021 को। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां आज से बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 13 मार्च को उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान केरल में, आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर हल्की से तेज यानी कि मध्यम बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो इसको छोड़कर देश के बाकी जगहों पर मौसम साफ और सूखा बने रहने की संभावना है, लेकिन अक्सर जगह पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज 13वें दिन भी नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 13 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कोई कटौती हो रही है। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 47 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना हुआ 291 रुपए सस्ता। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को सोने के दाम में 291 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,059 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1096 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 65,958 रुपए है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोरोना के मामले हमारे देश में बहुत तेजी से एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में, कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोरोना को रोकने के लिए क्या भारत सरकार को फिर से पूरे देश में पहले जैसा लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यानी कि अगर आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो क्या सरकार को फिर से पहले जैसा लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ओखला स्थित कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंच गई थी दमकल की कई गाड़ियां। जी हां, ओखला औद्योगिक थाना इलाके में गारमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार शाम को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से फैक्ट्री के 3 मंजिलों पर रखा गारमेंट यानी कि कपड़ा जलकर खाक हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ है। आग के समय फैक्ट्री में सभी कर्मचारी टी ब्रेक होने के कारण बाहर निकले हुए थे और इसी की वजह से कई जानें बच गई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं और 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। भारतीय वायुसेना में इन पदों पर निकली है भर्ती। जी हाँ, अगर आप 10वीं या 12वीं पास है और भारतीय वायुसेना में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए सुनहरा मौका आया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी ऐसे इच्छुक उम्मीदवार हैं जो कि योग्यताओं को पूरा करते हैं तो वो आज 13 मार्च 2021 तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने की आज अंतिम तारीख है। इसके अलावा आपको बता दें कि आंगनवाड़ी में भी सरकारी नौकरी निकली है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, भारत सरकार लोगों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर लाता रहता है। इसी बीच आंगनवाड़ी से जुड़ी वैकेंसी की खबर आई है। जो भी लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लोग इसमें आवेदन करके देख सकते हैं। आंगनवाड़ी के लिए कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल
2021 है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक द्वारा। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उस दिल दहला देने वाले घटना का वीडियो देख पाएंगे, जिसमें 4 आदमियों पर बिजली गिरी और वो एकदम से अपनी जगह पर ही बेजान होकर गिर गए। और ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम जो आपको लिंक दे रहे हैं, आप उसके द्वारा इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके नोएडा में हुए चोरी के उस वीडियो को देख पाएंगे, जिसमें चोरों ने बड़े ही दुस्साहस के साथ चोरी की है, वो भी लगभग सुबह में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो HDFC बैंक अपने सभी कर्मचारियों को चीनी बीमारी के टीकाकरण का उठाएगा खर्च। जी हां, HDFC बैंक के कर्मचारियों के लिए और उनके परिवार के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक HDFC बैंक ने अपने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के टीकाकरण का खर्च वहन करने की घोषणा की है। यानी कि चीनी बीमारी की दवा को जो लगाने का खर्च आएगा, तो कर्मचारियों को दिए जाने वाले दवा का पूरा खर्च HDFC बैंक देगा। आपको बता दें, इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि अपने कर्मचारियों को बिल्कुल फ्री में चीनी बीमारी की दवा दिलवा रही हैं, और दवा के लिए जो पैसे का खर्च आ रहा है, इसका वहन कंपनियां खुद कर रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली और पंजाब के लोगों को रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी। किसान धरना खत्म होने से फिर बहाल हुई है रेल सेवा। जी हां, पंजाब के जांडियाला गुरु के पास किसानों का धरना समाप्त होने के बाद दिल्ली से अमृतसर के बीच ब्यास के रास्ते ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे दिल्ली और इसके आसपास के यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर से ही किसानों का धरना यहाँ चल रहा था। तो फिलहाल किसानों ने यहाँ से अपना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन और किसानों का धरना बड़े ही तेजी से और जोरों शोर से आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय सेना में आधी आबादी की बड़ी छलांग। अब इन ब्रांचों में भी महिला अधिकारी बन सकेंगी कर्नल। जी हाँ, इंडियन आर्मी में पहली बार महिला अधिकारी लीगल और एजुकेशन ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच में भी कर्नल बनेंगी। इसके लिए साल के अंत तक प्रमोशन बोर्ड बैठेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल से प्रमोशन पाकर कर्नल बनने के लिए महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों से मुकाबला करना होगा, यानी कि अपनी योग्यताओं में, और जिसकी योग्यता अच्छी होगी तो इसी तरीके से अब महिलाएं भी कई ब्रांच में कर्नल बन पाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जीमेल की तरफ से आया है बड़ा अपडेट। एंड्रॉइड यूजर को मिला है ईमेल कॉपी करने के लिए खास बटन। जी हाँ, गूगल ने अपने जीमेल यूजर के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। हालांकि ये अपडेट फिलहाल केवल एंड्रॉइड यूजर के लिए है। नए अपडेट के बाद एंड्रॉइड यूजर को जीमेल में ईमेल को कॉपी और पेस्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। अभी तक जीमेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके जरिए ईमेल को कॉपी या पेस्ट किया जा सके। इसे मैनुअली ही करना पड़ता था सिलेक्ट करके, लेकिन अब एक ऑप्शन के जरिए ये काम बिल्कुल आसानी से हो सकेगा। तो दोस्तों, आज 13 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।